अरे जय हिंद बच्चों। साधारण ब्याज से ही एक प्रश्न ले ली हूँ क्योंकि मेरा तबीयत सिर में बहुत दर्द है, हटा जा रहा है। लगाने वाला भी कहाँ रखे हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, कोई बात नहीं, किसी तरह से बता देती हूँ आपको। दिया हुआ है प्रश्न कि 10,000 की राशि, 10,000 की राशि यानी 10,000 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज दर पर, यानी 15% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया का वार्षिक ब्याज यानी एक वर्ष में 15 रुपया, तो 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। कितना लिए उधार ली जाती है? 10,000 रुपया और कितना दिन के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो इस राशि पर साधारण ब्याज और 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि का देखती हूँ। पहले एक नियम से बना करके और उसके बाद अगर जगह मिल गया तो फिर सूत्र या गणित फॉर्मूला के आधार पर भी बनाएंगे। ऊपर में क्या है? 10,000 की राशि, पहले दर को हम ध्यान दें। 15% वार्षिक ब्याज दर पर, इसका मतलब है कि चूंकि प्रतिशत यानी 100, रुपया का ब्याज इस दर के हिसाब से लिख रहे हैं। 15% है, इसका मतलब है कि 100 रुपया में 15 रुपया ब्याज होता है। 100 रुपया का ब्याज कितना दिन में होता है बच्चा? वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या हुआ? एक वर्ष में। फिर तिरछे हो रहे हैं लगता है। एक अंदर लगता है कि हिलता है। एक वर्ष में 15 रुपया होता है। 15 रुपया है या होता है, एक ही बात हुआ। कोशिश करती हूँ हाथ को उठाने के लिए, धीरे धीरे अगर उठे हाथ क्या चीज हुआ? 15% वार्षिक ब्याज की दर, बस इतना का हम लिखे हैं। इतना का मतलब क्या हुआ कि 15%, प्रतिशत के मतलब होता है सैकड़ा या 100 रुपया का ब्याज 15 रुपया होता है। कितना दिन में? वार्षिक यानी एक वर्ष। उसे सुलझा करके लिखें, उलझा करके नहीं लिखना है। 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 15 रुपया होता है, तो इसलिए पहले निकालना होता है कि 1 रुपया का ब्याज जब 100 रुपया का है एक वर्ष में, तब तो 15 रुपया होता है।
इसलिए 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो जाएगा बाबू? तो कम जाएगा। 1 रुपया ही है तो 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा? 15 से कम होगा, क्योंकि 100 रुपया का ब्याज तो 1 वर्ष में 15 रुपया होता है। 1 वर्ष में कम होगा, यानी क्या करेंगे तो कम होगा, भाग देंगे तो 15/100 रुपया होता है। इसलिए टोटल राशि कितना है? 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया का 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 15/100 है, तो 10,000 रुपया का लिख ही देती हूँ का ब्याज एक वर्ष में क्या हो जाएगा बच्चा? 15/100 ब्याज बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 रुपया का ब्याज है 15/100, तो 10,000 रुपया का ब्याज कितना होगा? ब्याज बढ़ जाएगा, क्योंकि रुपया जब 10,000 हो गया तो ब्याज भी इतना गुना बढ़ जाएगा। 15/100 और गुना कर देंगे 10,000 से। लगता है कि सूत्र का नहीं हटेगा। 2 शून्य पीछे और 2 शून्य ऊपर, तो 15 में 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। 1500 रुपया कितना हो गया? 10,000 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में। लेकिन राशि उधार ली गई है कितना दिन में के लिए? 3 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में जब निकल गया, 1 वर्ष में टोटल ब्याज 10,000 का होता है 1500 रुपया। तो अब निकालने में देर नहीं लगाएंगे, निकालने में कितना? 10,000 इसलिए 10,000 रुपया का ब्याज तो नहीं हटा उसके सामने, बड़ा बड़ा लिखिए का ब्याज, या डॉट डॉट दे देंगे। तीन वर्ष में, 1 वर्ष का जब निकल गया ब्याज यानी सूद, तो 3 वर्ष में भी निकल जाएगा आसानी से। 1 वर्ष में जब 1500 रुपया हुआ ब्याज,
तो 3 वर्ष में 3 गुना बढ़ जाएगा, हो जाएगा कितना, 60 जाएगा बाबू, 60 जा रहा है। रुपया का ब्याज वर्ष में, अब सही होगा, इस 3 वर्ष में कितना हो जाएगा बच्चा, इसे ब नहीं समझेंगे, यह मूर्धन्य स है। तीन वर्ष में हो जाएगा 1500 और गुना 3, 15 15 15, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15 दिया 4500, निकल गया ब्याज। कह रहा है प्रश्न कि इस राशि पर साधारण ब्याज और 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, तो साधारण ब्याज, ब्याज मतलब सूद, सूद तो निकल गया बच्चा, बिना सूत्र का ही आ गया। अब कहता है कि 3 वर्ष के अंत में जब हम मालिक को, यानी जो दिया है उसको देने जा रहे हैं, तो दी जाने वाली राशि कितना देंगे, यह जो 4500 रुपया हुआ उसका ब्याज और 10,000 रुपया जितना लाए थे वह मूलधन है। तो अब ऐसे ही उसे कहा जाता है मिश्र धन, तो मिश्र धन लिखें या ऐसे लिख दें जैसे दिया हुआ है, 3 वर्ष, वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि प्रश्न के अनुसार ही नीचे लिख देते हैं, या तो मिश्र धन भी डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। भुगतान की जाने वाली मिश्र धन ही लिखना चाहिए। कुल राशि या राशि बराबर, राशि के मतलब रुपया 10,000 जो लाया था और उसके बाद कितना हुआ 4500, सूद दोनों को मिला करके देंगे, लौटाएंगे तो जोड़ देंगे 4500, एक ही लाइन में देते ज़्यादा अच्छा है। सौ, ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज। तो अब लिख सकते हैं ऐसे भी, इसे मिश्र धन भी कर सकते हैं, मिश्र धन
मूलधन और 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि या इसे निश्चित धन कहें बराबर। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 10,000 में 4500 हो जाएगा 1 4 5 लौटाने के लिए जाएंगे तो कुल कितना लौटाएंगे? 14,500। यही हो गया आंसर। यदि सूत्र पर बनाते तो लिखेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे कि ब्याज। अब एक ऐसे ले जाते हैं, देखते हैं ब्याज बराबर, ब्याज ही तो निकालना है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा बटा 100। बस इसे भी सजा देंगे यहीं पर छोटा सा करके। मूलधन है, मूलधन का मतलब जितना रुपया लिया जाता है कर्ज या दिया जाता है, तो 10,000 रुपये लिख देंगे। 10,000 और समय 3 वर्ष और दर 15% और बटा 100। जैसे जैसे प्रश्न में है मूलधन समय दर बटा 100। अब 2 शून्य काट दिए, कितना हो गया? 45 पर 2 शून्य, 45 पर 2 शून्य, कितना क्या हुआ? रुपया। या तो इसे नीचे में जगह है थोड़ा सा तो लिख लेते हैं कि ब्याज बराबर 45 4500 रुपया निकल गया। एक एक नियम से भी ब्याज निकला था 4500 रुपया, और सूत्र के अनुसार भी निकाले तो निकल गया 45 रुपया। अब कहता है वर्ष के अंत में, यानी मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन बराबर होता है, ऐसे अगर लिखें मी से मिश्र धन तो भी समझ लीजिएगा कि मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो निकाल लेंगे मिश्र धन, वर्ष के अंत में दी जाने वाली राशि। मिश्र धन बराबर मूलधन है 10,000 रुपया, जितना लाए थे वह तो लौटाएंगे ही लौटाएंगे, और उसके बाद जितना ब्याज हुआ उसे भी तो लौटाना है। दोनों को जोड़ करके 4500 देर होता है हाथ में दर्द के कारण, गुरवैया चलता है तो दर्द पड़ जाता है बाबू। 4500 बराबर
अंग अंग टूटा हुआ है, दोनों पैर कमर का रीढ़ का। तो जोड़ करके आएगा 14,000। 10,000 में जोड़ेंगे 4,500, तो 10 4 14, 14,000। लिखने में नहीं बनता है मिटा के कारण। 14,500। यही हो गया आंसर। निकालिए। तो यहाँ से देखिए सूत्र द्वारा लिख देते हैं, जो सही लगे मैं तो ज़्यादा करके बनाती हूँ, सूत्र द्वारा ही निकल जाता है। जो निकालना है उसका सूत्र लिख देंगे और जैसे जैसे है लिख करके उसे सरल कर देंगे सूत्र द्वारा। तो मैं आशा करती हूँ बाबू कि आप लोग समझ जाएंगे। एक आंसर तो वहाँ दिया हुआ है, देखिए पूरा बोर्ड छेक लिया एक एक नियम से, और इतना सा जगह बचा, इसी तरह से सूत्र के द्वारा भी बता दी। तो कोई भी साधारण ब्याज हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। और बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने जीवन के हर एक पल को खुशीपूर्वक मनाएं। यही मेरी ईश्वर से दुआएं हैं। जय हिंद, जय भारत।